हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ कीर्ति और मैंने आप सभी को जैसा बोला था कि मैं नीट रिलेटेड कंटेंट डालने वाली हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ जैसे जैसा, जिसकी वजह से मुझे एक और ड्रॉप लेना पड़ गया। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था उसको लास्ट ईयर लिमिटेड रखा, क्योंकि जिस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा था तो उस हिसाब से मुझे लगा कि फालतू में एक्स्ट्रा क्यों करूँ मैं, मतलब जब पेपर का पैटर्न ही ऐसा आ रहा है। और मैंने जिसकी वजह से मैंने उन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी की ही नहीं, कभी मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे भी नहीं थे जैसे क्वेश्चंस आए, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में बहुत 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 ज़्यादा पैनिक कर गई थी। इतनी ज़्यादा पैनिक कर गई थी मैं, इतनी ज़्यादा कि मुझे लगा कि कीर्ति अब तो तू क्वेश्चन चाहे अटेम्प्ट कर और चाहे तू पूरी शीट खाली छोड़ के आ जा, तेरा तो नहीं होने वाला, तो तू अटेम्प्ट ही मत कर। हालांकि फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया था, बट अगर मैं खाली भी छोड़ आती तो मुझे लग ही रहा था मैं उस टाइम खाली छोड़ के आने वाली, बट मैंने अटेम्प्ट किया था फिर भी। और तो तुम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग ही लेवल रखना, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा नहीं है। तो ये गलती मैंने की थी कि मैंने बहुत मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए थे। और दूसरी चीज़ ये कि मैं टोटली इस पेपर पर डिपेंडेंट हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने कोई भी अलग सा एग्ज़ाम नहीं भरा, मतलब सीयूईटी वगैरह का ऐसे करके। मुझे लगा था क्योंकि इस साल मेरा हो जाएगा, बट तुम ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तुमको मतलब 1-2% भी चांस लग रहा हो ना कि तुम्हारा थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल है, तो फिर अपने मतलब कुछ ना कुछ पेपर कोई ना कोई और दूसरा फॉर्म भर के रखना। तो ये चीज़ है। और क्योंकि मैंने अभी जैसे मतलब मैंने बताया मेरा सेकंड ड्रॉप है, तो मेरा लास्ट ईयर 12th हो गई थी कंप्लीट। तो मैं चाहे तो मैं अपने सिर्फ ऐसे ही लोकल कॉलेज के फॉर्म भर सकती थी, बट मैंने नहीं भरा, मैंने सीधे ड्रॉप ले लिया। उसकी वजह से ठीक है, मेरा वो ईयर गया, वो कम्प्लीटली मेरे हिसाब से तो वेस्ट है, क्योंकि नहीं किया ना मैंने उसमें कुछ भी। और अभी इस साल भी मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, तो फिर मैंने इस साल भी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा, लोकल कॉलेज का भी अपने इधर, कि जिससे एक डिग्री तो मिल जाती है एटलीस्ट। मैं अगर सेकंड ईयर में होती, अगर मैंने जस्ट ऐसे फॉर्म भर दिया होता तो, बट मैंने नहीं भरा। और जब तक मुझे नीट हुआ, फिर रिजल्ट, ये सब, उस टाइम इतना था कि मैं जब पेपर हुआ तो मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि भाई मेरे में नहीं समझती इतनी कि मैं क्या भरूँ कि नहीं भरूँ, मैं बस उस एग्ज़ाम में ही खोई हुई थी। तो और जब तक रिजल्ट आते आते तो सारे फॉर्म निकल चुके थे, तो मैं तब कॉलेज के फॉर्म भी नहीं भर पाई, जिसकी वजह से मुझे एक और ड्रॉप लेना पड़ गया। क्योंकि ना तो मैंने कोई कॉलेज का फॉर्म ना कुछ और भर रखा था, इसलिए मैंने कुछ लोगों को यूट्यूब पर देखा जो कि नीट की तैयारी कर रहे थे मेरी तरह। उनका भी स्कोर भले ही अच्छा नहीं रहा, बट उन्होंने कंटेंट बना के काफ़ी अच्छा नाम वगैरह सब कुछ कमा लिया। मतलब एटलीस्ट उन्हें ये हो गया कि मतलब उनको ऐसे नहीं कि उनको गिल्टी फील हो रहा हो कि उनका नहीं हुआ हो, तो क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ कर गए। बट मेरे को ये है कि मैंने मतलब जो मैं लास्ट ईयर है मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नया स्टार्ट नहीं किया, ना मैंने कोई नई चीज़ सीखी, ना मैंने कंटेंट क्रिएशन जैसा कुछ ऐसा किया। तो मैं अभी इस साल इसलिए कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा सा अपना टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीट से उतनी उम्मीद नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे मतलब लास्ट में जाके फिर से रिग्रेट ना हो, कहीं मैं फिर से अपने आप को वही का वही खड़ा हुआ ना पाऊँ। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया, एक छोटा सा स्टार्ट, जिससे कि मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम कंटेंट क्रिएशन करो, तुम अपने पढ़ाई के में से थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ भी अदर चीज़ सीख सकते हो, जिससे तुम्हें ये ना लगे कि हाँ तुम फुली एक चीज़ पर डिपेंड हो गए। तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हो, लाइक आधा घंटा 20 मिनट कुछ करके तुम कुछ भी नई चीज़ सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो, जैसे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐसा करके कुछ भी सीख सकते हो। मैंने भी सोचा था ये सीखने का, बट मैंने फिर वीडियोस पे शिफ्ट हो गई थी मैं, तो मुझे अभी उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब करूँ। तो फिर अभी मेरा इसी पे है फोकस, तो फिर मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी वैसे करने की। बट और इसके अलावा एक चीज़ और थी, जैसे हम लोगों को टीचर्स कहते हैं कि जितने तुम्हारे जैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं, तो जितने तुम्हारे आ रहे होते हैं, तो जब तुम एग्ज़ाम में देखते हो तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ते ही है हमेशा, 50 से 60 कुछ ऐसे करके। और मैंने लास्ट ईयर इस चीज़ को बिलीव किया था, जिसके चक्कर मेरा पूरा भी जो भरोसा है इस चीज़ से पूरा उठ चुका है, क्योंकि मैं भी यही सोच कर गई थी। मेरे 600 नंबर तक आ रहे थे मॉक टेस्ट वगैरह में, और वो भी उतने अच्छे रिवीजन भी नहीं किया था मैंने, उसमें मेरे इतने आ जा रहे थे क्योंकि पेपर का पैटर्न ही वैसा आ रहा था। तो मतलब पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी मैंने, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, तो यही था पूरा। बट
फिर एक चीज़ जब पेपर हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा डिप कर गए थे। और तो मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये चीज़ पहले तक ठीक थी कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारे उससे थोड़े से बढ़ के ही आएंगे, बट अब ये चीज़ पूरी चेंज हो चुकी है। तो तुम इस चीज़ को तो बिलीव मत ही करना कि अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारे यहाँ 500 550 आ रहे हैं तो तुम्हारे टेस्ट में जो तुम्हारा नीट का पेपर होगा उसमें 600 650 तक आ जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। पूरा का पूरा पेपर पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को तुम इस वहम में मत रहना कि हाँ मेरे 600 आ रहे हैं या मेरे 650 आ रहे हैं तो मेरे नीट में 700 आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर जैसे हम भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो हमें मार्क्स, चलो मार्क्स पता चल जाते हैं, बट रैंक जो हमें रैंक भी पता चल जाती है टेस्ट सीरीज़ में, बट रैंक होती है ना वो मतलब ऑल ओवर इंडिया की नहीं पता चलती। क्योंकि कुछ बच्चे हैं अलग, सब लोग अलग अलग टेस्ट सीरीज़ दे रहे होते हैं, कोई आकाश की दे रहा होता है, कोई पीडब्ल्यू, कोई एएन की। तो उस हिसाब से तो वो बच्चे बट जाते हैं मतलब। और ऐसा भी नहीं हर कोई टेस्ट दे रहा होता है। अब जैसे नीट है उसमें 25 लाख बच्चे बैठते हैं, बट हर एक टेस्ट सीरीज़ को तो 25 लाख बच्चा नहीं दे रहा है ना। तो वो रैंक तुम्हारी उस मतलब ऐसे वेरी करती है। तो अगर तुम्हारी रैंक तुम्हारे मॉक टेस्ट में 1000 2000 आ जा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी फाइनल एग्जाम में भी इतनी रैंक आएगी। तुम हमेशा मान के चलना कि तुम्हारे 10 टाइम्स एटलीस्ट तुम्हारी रैंक 10 टाइम्स तो तुम आगे मान के ही चलना। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे नंबर देख के हमें, हमारी रैंक देख के हमें खुश हो जाते हैं। और जब हम लोग मतलब ये देखते हैं तो हमें इतना वो ऐसे है ना रियलाइज़ नहीं होता कि कितने बच्चे हमसे आगे कितने। ये चीज़ हमें रियलाइज़ होती है जब हम अपना नीट का रिजल्ट देखते हैं, और तब तक हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते होते। तब तक रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया होता है, हमारी रैंक डिसाइड हो चुकी होती है। तो ये चीज़ अच्छा होगा कि हम पहले से ही ये चीज़ मान के चले, हम पहले से ही अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि अगर हमारे हिसाब से हमारा डिसेंट स्कोर भी आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत से हमसे बहुत 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 ज़्यादा बच्चे हमसे बहुत आगे होंगे। तो हमेशा हमें और उनसे और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये नहीं कि हाँ, हम हमारे 650 आ जा रहे हैं तो हम सैटिस्फाइड हो जाएँ। क्योंकि हो सकता है ना हमारे इसमें आ रहे हैं बट हमारे फाइनल एग्ज़ाम में ना आए, या फिर हमारे 650 भी आ रहे हैं तो हमसे कितने, कितने, कितने ज़्यादा बच्चे आगे होंगे जिनके और भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। तो इस चीज़ पे मत डिपेंड रहना तुम कि हाँ, मेरे इतने आ गए तो खुश हो जाओ ऐसे। हाँ, अभी जैसे मैं खुश हो रही थी पिछली वीडियो में कि मेरे हाँ, मेरे अराउंड 400 थे एक्चुअली। मेरे मार्क्स बहुत ही कम थे और मैं खुश थी तब तक जब तक मैंने किसी और के मार्क्स नहीं देखे थे। वही चीज़ है कि है ना, तुम अगर तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक हो सकते हैं, बट जैसे ही तुम किसी और के मार्क्स देखोगे जिसके और ज़्यादा मार्क्स हो गए तो तब तुम्हें ये जाके रियलाइज़ होगा कि भाई तेरे मार्क्स कितने हैं यार, इतने मार्क्स पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं अपने आप में ही खुश हो रही थी, मैं ये सोच के खुश हो रही थी कि मेरा तो बैकलॉग है और मैंने तो बस इतने इनकरेक्ट किए तो मेरी तो नेगेटिव बहुत कम हुई। और ऐसा ऐसा करके मेरा तो पहला टेस्ट था, बहुत अच्छा हुआ ये सब करके। बट मैं खुश थी, सच में खुश थी, जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया। बट जैसे ही मैंने जैसे अपने साथ वाले बच्चों, एक लड़की जब पता चला उसके इतने मार्क्स हैं, भाई मैं तो वही चली गई डिप्रेशन में कि भाई मतलब मैं यूँ ही खुश हो रही थी, मैं किस बेस पे खुश हो रही थी भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। तो यही है कि हम लोग, हमें पता नहीं होता, हमें कभी कभी लग रहा होता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट हम भूल जाते हैं कि सिर्फ हम तैयारी नहीं कर रहे और बहुत 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 सारे बच्चे हैं जो कि बहुत हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है और हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना पड़ता है। और लास्ट चीज़, अगर तुम्हें कभी कभी लगे ना कि भाई मतलब तुमसे नहीं हो रहा, या मतलब मैं तुम्हें क्विट करने के लिए नहीं कह रही, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर जैसे कभी मतलब तुम्हें काफ़ी टाइम से तुम तैयारी कर रहे हो, मान लो तुम 1 2 या 3 ड्रॉप, इतना बहुत होता है यार, 3 तो फिर भी ज़्यादा ही हो गया। बट अगर तुम्हारे इतने ड्रॉप हो जा रहे हैं बट फिर भी तुम उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ मुझे नहीं ठीक लगती। मुझे तो लगता है कि यार एक या दो दो ड्रॉप ही होने चाहिए थे इसमें, ताकि फिर बच्चों में भी हो जाए कि एटलीस्ट वो दूसरी फील्ड को तो चूज़ कर ले, कहीं एक ही में अपना वो ना लगाते रहे। अब मुझे मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि मैंने लिटरली 2 साल मेरे इस चीज़ में लग गए। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ में मतलब अपना टाइम लगाती तो शायद मैं आज बेटर कर रही होती। क्योंकि यार 2 साल किसी एक चीज़ को देना और फिर भी उसमें नहीं होना तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसे। तो लगता है कि शायद हम किसी और फील्ड में अगर इतना टाइम देते तो हम शायद अच्छा कर रहे होते। तो अगर तुम्हें मतलब तुम्हें भी इतने ड्रॉप हो गए या तुम फिर भी कंफ्यूज हो ऐसे, तो यार लाइफ में और भी चीज़ें होती है करने के लिए, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, बहुत कुछ है आगे। तो ये है कि तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। मुझे जैसे क्या लगता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं। मान लो कट ऑफ 520 है और तुम 500 या 510 नंबर तक ले आ रहे हो, तो और तुम उस चीज़ के लिए ड्रॉप ले रहे हो, तो यार ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अभी मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही क्योंकि मैं मार्जिन पे नहीं थी, मैं थोड़ी पीछे थी, तो इसलिए। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो
मार्जिन पे होते हैं बिल्कुल, फिर बट नहीं हो पाता तो फिर वो नेक्स्ट ड्रॉप लेते हैं। तो यार जब तुम इतना क्लोज थे किसी चीज़ के, बट तुम फिर से उस चीज़ को 1 साल दे रहे हो, एक चीज़ सोचो यार, मतलब तुम उस चीज़ के इतने क्लोज हो, तो यार डेफिनेटली तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, तुम में है इतना वो पोटेंशियल है। बट उसी चीज़ को जब तुम बिल्कुल मार्जिन पे हो, तो तुम सिर्फ कुछ चंद नंबरों के लिए एक और साल अपनी ज़िंदगी का देना, तो ये मुझे कहीं ना कहीं अनफेयर सा लगता है। मुझे लगता है कि इसके अलावा हम फिर कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक बिल्कुल फील्ड को चेंज करना नहीं, बट एटलीस्ट अगर कुछ उसके आसपास का मिलता है, लाइक BDS वगैरह, तो वो भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मार्जिन पे हो और उसके बाद तुम सिर्फ थोड़े से नंबरों के लिए अपना पूरा साल दे रहे हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। अब जैसे मुझे लगता है कि मेरे 2 साल सच में मैंने इस चीज़ को दिए, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सच में रिग्रेट होता है। क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को देखती हूँ जब वो सेकेंड ईयर में हो गए और मैं यही हूँ घर पर, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्ट करती है कि कुछ भी हो जाए, भले ही मैं, चलो मुझे नहीं पता बाकी, मान लो कि मैं मेडिकल कॉलेज में भी आ गई, लिटरली वो 2 साल तो मैं वापस नहीं ला सकती ना, मैं 2 साल ऑलरेडी सबसे पीछे हो गई, वो वापस आ ही नहीं सकते कैसे भी करके। तो बाद में ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ होती है, बाद में इस चीज़ का रिग्रेट होता है। तो अगर तुम ड्रॉप लेते भी हो तो तुम बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा जब तुम अपने ही दोस्तों को देखोगे कॉलेज में, बट तुम एक जगह बैठे होगे सेम उसी चीज़ की वापस से तैयारी करते हुए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सी लगती है और इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा। तो अगर तुमने ये फ़ैसला लिया है तो फिर मतलब पहली बात तो ये लेना ही सोच समझ के ही फ़ैसला, और लिया है तो फिर अच्छे से करना। और मैं इतना ही बताना चाहती थी, क्योंकि मैं देखो, सिर्फ मैंने ये चैनल बनाया अपने दिल की बात रखने के लिए, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो बोलने के लिए, जो मैं फ़ील करती हूँ वो बोलने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को मैं गाइड कर रही हूँ, बट हाँ मैं किसी को मिस गाइड भी नहीं कर रही कि हाँ मैं कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ किसी को। बट और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ ऑथेंटिक दे रही हूँ भाई, वो सब है जो लोग एक्सपीरियंसड है उनसे तुम वो सब ले सकते हो, वो सब बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं। मैंने बस वही बताया जो मैं जनरली मैं फ़ील करती हूँ। तो मुझे मेरी वीडियो में बस इतना ही कहना था, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।